हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास जो 12 महीने वाला कैलेंडर है, वो असल में कभी भी नेचर के हिसाब से नहीं था? बल्कि सच तो ये है कि कैलेंडर में पहले 13 महीने हुआ करते थे और हर महीने में एग्जैक्ट 28 दिन होते थे, जिससे पूरा साल बनता था 364 दिन का। और जो एक या 2 दिन एक्स्ट्रा होते थे, उन्हें किसी हफ्ते या महीने का हिस्सा नहीं माना जाता था। यानी एक परफेक्ट बैलेंस सिस्टम जो ना सिर्फ इंसानी जिंदगी बल्कि मून की ऑर्बिट साइकिल से भी पूरी तरह सिंक्ड था। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, बल्कि साइंटिफिकली और हिस्टोरिकली प्रूवन सिस्टम है जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस जैसे मायंस, इजिप्शियंस, बेबीलोनियंस, ड्रुइड्स और यहाँ तक कि हिंदुस्तान के वैदिक समय में भी देखा गया था। अब जरा गौर करो, आज के कैलेंडर में कुछ अजीब है। सितंबर का मतलब होता है 7, लेकिन वो है 9वां महीना। अक्टूबर का मतलब 8, लेकिन वो है 10वां। नवंबर यानी 9th बना दिया गया 11th। और दिसंबर, जिसका मतलब है 10, आज बन गया है 12th। क्यों? क्योंकि कैलेंडर को चेंज तो किया गया, लेकिन मंथ्स के नाम नहीं बदले गए। और ये सब रैंडमली नहीं हुआ, बल्कि पावर और ईगो की लड़ाई में किया गया। जूलियस सीजर ने अपने नाम पर जुलाई बना दिया। फिर सीजर ऑगस्टस ने कहा कि अगर जूलियस के पास महीना है तो मेरे पास भी होना चाहिए, और इस तरह बना अगस्त। और दोनों ने इंश्योर किया कि उनके महीनों में 31 दिन हों, ताकि कोई छोटा ना लगे। अब सोचो, अगर हम 13 मंथ्स वाला कैलेंडर फॉलो करते, जिसमें हर महीने में 28 दिन होते, तो हर साल का स्ट्रक्चर इतना सिंपल होता कि हर महीने का पहला दिन एक ही वीकडे को पड़ता। प्लानिंग इजी होती और इंसान नेचर के रिदम से जुड़ा रहता। लेकिन शायद इसी नेचुरल बैलेंस ने रूलर्स और रिलीजियस अथॉरिटीज को डरा दिया, क्योंकि वो टाइम को कंट्रोल करना चाहते थे, न कि बैलेंस करना। अब आओ एक और पागलपन की बात सुनो। ये 13 मंथ कैलेंडर आज भी पूरी तरह से इथियोपिया में यूज हो रहा है, जहां अभी भी 13 महीने होते हैं। और उनका न्यू ईयर आता है हर साल 11 या 12 सितंबर को। उनके कैलेंडर में हर महीने 30 दिन होते हैं और 13वां महीना पागो में सिर्फ 5 या 6 दिन का होता है। अब असली ट्विस्ट ये है कि जब दुनिया में 2020 में कोविड-19 का खौफ छाया हुआ था, लॉकडाउन्स लग चुके थे, लोग मास्क में छुप चुके थे, हॉस्पिटल्स भर चुके थे, तब इथियोपिया के कैलेंडर के मुताबिक वहां सिर्फ 2012 चल रहा था। हाँ, वही 2012, जिसके बारे में मायन कैलेंडर ने सालों पहले कहा था कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो सकती है या पूरी तरह बदल सकती है। और उस समय दुनिया ने उस बात पर सिर्फ मीम्स बनाए, मजाक उड़ाया। लेकिन इथियोपिया जब उस एग्जैक्ट 2012 में पहुंचा, तब दुनिया सच में बदल गई। एक इनविजिबल वायरस ने दुनिया को झुका दिया, पूरी सिस्टम को रीसेट कर दिया। तो सवाल ये है, क्या मायंस ने जो भविष्यवाणी की थी वो सच थी, लेकिन बस रॉन्ग कैलेंडर में देखी गई? और क्या ये पॉसिबल है कि 13 मंथ कैलेंडर जो परफेक्ट था, नेचर से सिंकेड था, उसे इसलिए गायब कर दिया गया ताकि हमें ट्रूथ, टाइम और बैलेंस से काटकर एक मैनिपुलेटेड सिस्टम में डाल दिया जाए? सोचिए, अगर इथियोपिया आज भी उस सिस्टम को फॉलो कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? क्या हम बस समय के गुलाम बन चुके हैं? और क्या वक्त का असली चेहरा आज भी हमारे सामने है, बस हमने उसे देखना छोड़ दिया है?